चलो स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? मोलरिटी। होमवर्क दिया क्या? कहाँ? अच्छा हाँ, एक ही तो था ना। बोलो मत बेटा, सर सुंदर बोलो मत बेटा। एक बार कह दिया। लाओ होमवर्क क्या है? होमवर्क क्या भाई? 10% क्वेश्चन। होमवर्क देखो पहले। हमें निकालना है 10%। 10% W/V, ठीक है। Na2CO3 विलेन की, ये एक हमारे परसेंट विलेन है, इसकी मोलरता निकाली की मोलरता। ठीक है, इसकी मोलरता क्या होगी? चलो देखो। सबसे पहली बात, मोलरता का फार्मूला क्या होता है? ठीक, विलेय का भार, क्योंकि हमें मोल नहीं दिया गया, ठीक है। और जब मोल नहीं दिया गया तो विलेय का भार चाहिए ही, तो विलेय का भार बटे विलेय का ही अणुभार, विलेय का अणुभार डिवाइड बाई विलयन का आयतन, ठीक है। विलयन का आयतन, अगर आयतन ml में होगा तो इंटू 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मोलरता हमें निकालनी है। हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन यहाँ से गिवन है, ठीक है। देखो 10% W/V, इसका मतलब जानते हो? 10 ग्राम, इसका मतलब 10 ग्राम Na2CO3, 10 ग्राम Na2CO3 100 ml सॉल्यूशन में पाया जा रहा है, ठीक है। 100 ml सॉल्यूशन में है, तो यहाँ से तो हम विलेय का भार कितना निकाल सकते हैं? 10 ग्राम डिवाइड बाई विलेय का अणुभार Na2CO3 का अणुभार कितना आएगा? 106। 23 दूना 46 प्लस 12 प्लस 16 48, ठीक है। 48 12 60 और 46 106, ठीक। ये हो जाएगा आपके पास 106। तो हम अणुभार लिख दें 106 डिवाइड बाई विलयन का आयतन कितना है? 100 ml में है, और जो ml में है तो 1000 से मल्टीप्लाई। m इक्वल हो जाएगा 10 इंटू 1000, 106 इंटू 100, ठीक है। आप देख रहे हो 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 100/106 इसे डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के बाद कितना आ रहा है? 0.09443, चलो रहने 0.0 नहीं, कहाँ है? 1000 हो जाएगा ना, ठीक तो है। 0.943 मोल पर लीटर, इतना आया सबका? एक ही क्वेश्चन दिया गया था ना। तो चलो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं मोलरता। क्या पढ़ रहे हैं? मोलरता। अब मोलरता, विलयन की मोलरता निकालने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें मालूम होनी चाहिए, ये सबसे बड़ी बात। देखो थोड़ी सी मैं आपके क्या नाम है रिवीजन करवा देता हूँ। मोलरता क्या होती है, मोलरता की रिवीजन कर। उससे पहले हम लोग परसेंटेज केवल पढ़े थे। क्या पढ़े थे? परसेंटेज। तो हम लोग परसेंटेज की बात नहीं करेंगे आज, केवल मोलरता की बात करेंगे। मोलरता हम लोग जानते हैं, इसे इंग्लिश बोला जाता है मोलरिटी। मोलरिटी इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल एम। कैसे हम? कैपिटल एम से। अगर किसी
जैसे 5m एक दे दिया गया कोई सॉल्यूशन, तो m का मतलब क्या है, जो बिलियन है, मान लीजिए Na2CO3 का ही एक सॉल्यूशन है 5m, तो इसकी मोलरता कितनी है 5m, मतलब 1 लीटर में Na2CO3 का 5 मोल है, मोल पर लीटर है ना, 1 लीटर में कितना है। चलिए मोलरता की मोलरता क्या है, हम सभी लोग जानते हैं, हमारे पास 1 लीटर बिलियन हो, 1 लीटर बिलियन कितना हो 1 लीटर, इसमें जितने मोल्स जो यहाँ बिले है सोल्यूट है उसका कितना मोल्स है ना, हम लोग बोल सकते हैं मोल एन सोल्यूट, ऐसे बोल सकते हैं एन सोल्यूट, बिले के मोल, बिले के कितने मोल, जितने मोल्स आएंगे 1 लीटर में वही उसकी मोलरता हो जाएगी। अब मोल तो हमें डायरेक्ट दिए नहीं जाते, तो हम मोल्स को निकालते हैं वेट अपान मोलर मास, वेट अपान मोलर मास से। और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग देखो, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग अपान N0/Na भी कर लेंगे। हो सकता है किसी बिलियन में आपको अणुओं की संख्या दे दी जाए, क्या दी जाए, अणुओं की संख्या, तो उसकी मोलरता कैसे निकालेंगे, निकालेंगे। चलिए क्वेश्चन इसी पर रखिए। क्वेश्चन है, यदि यदि 500 ml बिलियन में बिले के मोलों की बिले के अणुओं की संख्या 3.011 into 10 the power into 10 the power 24 कर लीजिए, 22 कर लीजिए है, तो बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले लिखें, इफ 100 ml, इफ नंबर ऐसे लिखो, इफ नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, इफ नंबर्स ऑफ मोल्स नहीं है, नंबर्स ऑफ एटम नहीं है, मॉलिक्यूल है ना, लिखो इफ नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सोल्यूट इज 3.011 into 10 power 2 इन 100 ml solution, किसमें है, इन 100 ml solution, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ दिस solution। 500 ml of solution, if numbers of molecules of solute is इतना है, कितने है 500 ml बिलियन, कितनी आधी मोलरता। देखो हमने अब तक तो वेट बाई एम से निकाला था, तो हमारा फार्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा ना, वेट बाई एम की जगह पे अब क्या करना है, N0/Na। N0 क्या है, जो आपको अणुओं की संख्या दी गई है, अणुओं की संख्या दी गई, और Na जानते अवोगैड्रो नंबर होता है, ये अवोगैड्रो नंबर होता है, अवोगैड्रो नंबर की वैल्यू होती है 6.02 to 10 power 23, इतना होता है, ये दिया गया है, मोल्स निकल जाएगा क्योंकि हमें मोल ही तो चाहिए है ना। तो मोलरता बराबर मोलरिटी इक्वल नंबर्स ऑफ मोल्स तो दिए नहीं है, लेकिन हम N0/Na से निकालेंगे, तो नंबर्स ऑफ मोल्स हम जानते हैं N सोल्यूट डिवाइड बाई V वॉल्यूम ml इंटू 1000, N सोल्यूट निकाल लो, N सोल्यूट बिले के मोलों की संख्या N0/Na, N0 कितना गिवन हमारे पास 3.011 इंटू 10 दी पावर 22, ठीक है, और नीचे कितना गिवन है N0 Na
ये तो जानते हैं इतना होता ही है 23। अब आप जानते हो यह यहाँ से 2 टाइम्स जाएगा, ये सीधा कटेगा, आएगा नीचे 2, 1/2 इंटू 10 दी पावर -1, तो आ जाएंगे नंबर सामो 0.05 हाँ इंटू 10 दी पावर -1, तो कितने मोल्स आ गए 0.05, कितने मोल्स आ गए 0.05। तो नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, विलेय के मोलों की संख्या मालूम हो गई 0.005 डिवाइड बाई V ml में दिया गया कितना 500 इंटू, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 1000, एक बचेगा है ना। चलो अब इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0.5 डिवाइड बाई 5 होगा 0.1 m, मोलरता कितनी आई 0.1। आया सबका? क्या हुआ? पहले देखो क्वेश्चन में दिया क्या गया हमें, है ना, हमें निकालना कैसे है। देखो मोलरता निकालने के लिए मोल्स, और मोल्स निकालने के लिए आप जानते हो मोल निकालने के लिए W/m दिया गया तभी निकाल लेंगे, और N0/Na दिया गया है तभी निकाल लेंगे, और एक फार्मूला होता है V/22.4, अगर लीटर में दिया गया एट STP NTP है ना, तब हम लोग इसका यूज़ करेंगे। अभी हम लोग नंबर्स ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं इस फार्मूले से, ठीक है, और ये क्लास 11th में हम लोग पढ़े हैं। तो मोल निकालने के लिए आपको अणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या कुछ भी दिया जा सकता है, ठीक है। इस तरह से भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। हो गया? हो गया बाबू? तो इस चीज़ को याद रखिएगा, कब मोलों की संख्या निकालने के लिए कब वेट अपान मास चाहिए और कब N0/Na चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता है इसमें, या तो इस पे रहेगा या तो N0/Na पे। ये फार्मूला आप लोग नोट किए होंगे, जानते हैं, नहीं जानते नोट कर लीजिए, उसमें क्या है। मोलरता में कुछ और क्वेश्चन आते बनते हैं। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आए, एक हमारे पास बिलियन है, देखो पहले क्वेश्चन समझो, टॉपिक समझो, पहले कॉन्सेप्ट समझो, क्वेश्चन तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हमारे पास एक सॉल्यूशन है, ये मान लीजिए इससे 200 ml है, कितना है 200 ml। इसमें हमने एक सोल्यूट डाला है, कोई विलेय है ना, विलेय मान लीजिए इसमें NaOH कास्टिक सोडा है, ये विलेय। इसके 200 ml में, है ना, इसके 200 ml में सपोज दैट 0.5 मोल इसकी क्या है, मोलरता है। इसकी मोलरता कितनी है, 0.5 मोल। हाँ मोलरता, इसकी मोलरता 0.5 मोल पर लीटर, मतलब कहा जाता है 1 लीटर में इसके 0.5 मोल्स, ठीक। अब कहा गया इसी विलयन में अगर आयतन बढ़ा करके 300 ml कर दिया गया, 300 ml, विलयन का आयतन कितना कर दिया गया, 300 ml कर दिया गया, तो बताइए अभी भी इसमें NaOH ही है, उसकी मात्रा को घटाया बढ़ाया नहीं गया, तो बताइए इसकी मोलरता, मतलब दूसरी मोलरता क्या होगी, इसकी दूसरी मोलरता क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन हैं आपके बुक में, ठीक है। 1 विलियन का आयतन दिया गया है, उसकी मोलरता दी गई, उसी विलियन को डाइल्यूट करके, तनु करके आयतन, मतलब उसमें 100 ml और पानी डाल दिया गया, तो मोलरता पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसके लिए आप जानते हो
दोनों में नंबर्स ऑफ मोल्स तो इक्वल हुए ना, नंबर्स ऑफ मोल्स दोनों में सेम है ना, क्योंकि मोल्स तो घटे बढ़े नहीं है। तो जब मोल्स घटे बढ़े नहीं है तो हम कह सकते हैं तो एन इक्वल, जानते हो एन तो सेम है, एन इक्वल होता है मोलरता इक्वल एन बाई वी, यही तो होता है। तो मतलब हम n1 इसमें मान लीजिए इसका ये n1 है, क्या है n1 है 0. ये n1 नहीं भाई, n1 इसका जो भी इसमें है ना, यही n1 तो इसमें भी है, n2 दोनों बराबर हैं आपस में। तो हम कह सकते हैं n1 इक्वल n2 के, n1 इक्वल n2 के। दोनों में नंबर्स ऑफ मोल्स ये डिस्टर्ब नहीं है, क्योंकि जितने मोल्स इसमें थे उतने ही मोल्स इसमें हैं, केवल आयतन बढ़ा दिया गया। तो बताइए n1 इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं n1 इक्वल इस बिलियन के लिए, इस बिलियन के लिए m1 इंटू v1, ये तो कर सकते हैं। अरे हमारा मोलरता का फार्मूला क्या है, देखो यह मोलरता बराबर नंबर्स ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, चाहे जिसमें दिया जाए उसमें क्या है। तो बताइए n इक्वल क्या हो जाएगा, mv क्या हो जाएगा। सो अतः हम n1 की जगह क्या लिखेंगे, अगर n1 है तो m1 v1 है, तो हो जाएगा हमारे पास m1 v1 इक्वल m2 v2। ये भी एक फार्मूला है नॉर्मलता निकालने का। m1 क्या है, पहली मोलरता है, ठीक है। ये v1 क्या है, पहला आयतन जो दिया गया है, पहला आयतन फर्स्ट इस वाली कंडीशन में। और ये m2 क्या है, दूसरी मोलरता। और ये क्या v2, दूसरा आयतन, क्या है जो क्वेश्चन में कर दिया, दूसरा आयतन, ठीक है। तो सुनो, पहले अभी फार्मूला मैं लिख दे रहा हूँ एक जगह, ठीक है। पहली बात समझो, मोल्स तो डिस्टर्ब नहीं हुए ना, जितने मोल्स डाले गए थे उतने ही है, क्योंकि इसमें केवल पानी बढ़ाया गया है, कोई आयतन बढ़ाया गया, मतलब मोल्स नहीं बढ़ाए गए। तो हम लोग लिखेंगे यदि, थोड़ा इरेज करना, समझ गए कैसे आया, m1 v1 इक्वल m2 v2, क्योंकि इसमें नंबर्स ऑफ मोल्स क्या हैं, इक्वल है, हाँ सेम है। तो आप लोग एक लाइन में लिखेंगे यदि, हाँ यदि किसी बिलियन के लिए इफ एनी सॉल्यूशंस गिवन, किसी बिलियन के लिए दो मोलरता m1 एवं m2 तथा हाँ दो आयतन क्या हमारा है, v1 एवं v2 ज्ञात है तो हम लिख सकते हैं m1 v1 इक्वल m2 v2। ये हमारा फार्मूला हो गया, ठीक। m1 v1 इक्वल m2 v2 इफ a solution contains, if a solution contains two molarity, है ना, इसकी दो मोलरिटी गिवन है, m1 एंड v1, एंड वॉल्यूम कितना है, 2 वॉल्यूम है, v1 और v2। तो बताइए उसमें रिलेशनशिप क्या होगी, पहली मोलरता गुणे आयतन, दूसरी मोलरता गुणे दूसरा आयतन। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। कोई बुक लाया है क्या, किसी के पास बुक नहीं है क्या, हाँ कल लेके आइए, कुछ उसमें से भी क्वेश्चन होते रहे। यहाँ देखो, हाँ एनसीईआरटी चाहिए। यहाँ देखो यदि, हाँ हाँ यदि 300 ml बिलियन युक्त, ये 300 ml बिलियन की मोलरता
0.5 m है तथा बिलियन को 200 ml, बिलियन को 200 ml, ऐसे लिखो, बिलियन को मत लिखो। यदि 300 ml बिलियन की मोलरता 0.5 m है तथा उसी बिलियन का आयतन 400 ml कर दिया जाए, कितना कर दिया जाए? कर दिया जाए, तो बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए ना। If the molarity of 300 ml ना कितनी है? 0.5, उसी बिलियन का आयतन कितना बढ़ा दिया गया? 400 ml, तो बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। जब उसमें बढ़ाया गया तो क्या किया गया? ठीक, देखो पहले हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है हमारे पास है? M1 कितना है? 0.5, ये M1 है। V1 कितना है? 300 ml। अगर ये लीटर में भी होता ना, सुनो पहले में ध्यान सुनो, अगर ऐसा कहता 1 लीटर बिलियन की मोलरता इतनी है, तो बताइए 1 लीटर तो 1500 ml की कितनी होगी? तो आपको लीटर ml ध्यान देना है, या तो लीटर में कैलकुलेट करो या तो ml में। लीटर में कैलकुलेट करोगे तब भी सही आएगा ml, लेकिन एक को लीटर में लेकर एक को ml में लेकर कैलकुलेट नहीं करना, ठीक है? या तो लीटर में, भाई आयतन सेम होना चाहिए ना, या तो लीटर में या तो आप ये भी पता है आपको, जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो यूनिट सेम होनी चाहिए, है ना? तो M1 V1 यहाँ है, क्या है? M2 कितना गिवन है? M2 हमें निकालना है। V2 कितना गिवन है? अब इसे 400 ml कर दिया गया, तो अभी फार्मूला देखें, इस पे लगाइए, कितना आया? M1 V1 इक्वल M2 V2, तो M2 निकालना है। M2 इक्वल क्या हो जाएगा? M1 V1 अपान V2, M1 V1 अपान V2। M1 कितना है? 0.5 इंटू V1 कितना है? 300 डिवाइड बाई V2 कितना है? 400। काट दो ऐसे, ये हो जाएगा 15 1.5 डिवाइड बाई 4। अब ये हम लिख सकते हैं 0.375, इतना आ गया ये, ठीक है? हाँ भाई, मोलरता की यूनिट वही है, मोल पर लीटर, तो मोल पर लीटर, मोल पर ml, कुछ भी लिख सकते हो, जैसे ही रहेगा वैसे, है ना? हो गया? चलिए, मोलरता से रिलेटेड बात हो रही है, तो मोलरता कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, कोशिश ये है। आगे किसी को कहीं कोई डाउट है तो पूछ सकता है भाई, किसी को कहीं कोई डाउट है, कुछ समझना है तो समझ लो, है ना? किसी को कुछ समझना है, हो सकता है कोई पूछ ले तो उससे कुछ और लोगों को आ जाए जो पूछना नहीं चाहते या शर्मा रहे हैं भाई, ना? तो कोई शर्मा नहीं रहा ना? बस चलो, तो चलिए तब क्वेश्चन करिए जब शर्मा नहीं है। एक 1.5 लीटर बिलियन में कितना यूरिया मिलाया जाए, कितना यूरिया मिलाया जाए कि
विलयन की मोलरता, विलयन की मोलरता 0.02 m हो जाए, 2 m हो जाए, m लगाओ इसे। 1.5 लीटर एक बिलियन है, उसमें कितना यूरिया मिलाया जाए, मतलब यूरिया का मतलब क्या, कितना, डब्लू निकाला ना, डब्लू वाले फार्मूले से चलो। मोलरता बराबर विलेय का भार, यही निकालना है। अणुभार यूरिया का जानते ही हो, आयतन लीटर में, लीटर में नहीं ml में रखोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और क्या। अठारह ग्राम और निकालो, और निकालो। देखो मोलरता का फार्मूला ही ना, मोलरता इक्वल विलेय का भार अपान मोलर मास और V, ठीक है, V ml में है तो इंटू 1000। आपको यह निकालना है ना, मोलरता आपको गिवन। तो W इक्वल क्या हो जाएगा, W इक्वल मोलरता क्या होगी, मोलरता गुड़े ये वॉल्यूम ml में और इंटू mm का मतलब अणुभार, ठीक है, मोलर मास डिवाइड बाई 1000। सर कहाँ करेंगे उसको, जब लीटर में है तो चेंज किए ना। हाँ अभी चेंज कहाँ करें, जैसे है वैसे रहने दो, उसी फार्मूले का रहने दो। मोलरता कितनी है, 0.02 इंटू वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम 1.5 लीटर है ना। तो देखो यहाँ लीटर है तो हम इंटू 1000 नहीं करेंगे, इंटू लीटर ही में ही होता है क्वेश्चन, ये करने की जरूरत ही नहीं, मतलब ये लीटर में रहेगा, ठीक है। तो सीधा मोलरता लिखो 0.02 लीटर, या तो इसे बदल लो तब 1000 करो ना ml में, कौन सी जरूरत जब हमें लीटर में काम करना है। 1.5 इंटू अणुभार कितना यूरिया होता है 60, कितना होता है 60। यूरिया का अणुभार निकालना जानते हो ना आप लोग, NH2CO NH2 यूरिया होती है। ये 14 प्लस 2 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 2, टोटल जोड़ेंगे तो कितना आएगा 60 ग्राम पर मोल, 60 ग्राम पर मोल। अब देखो W इक्वल 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 करेंगे तो कितना आएगा 0.3, 1 2 3 नहीं, 15 दूनी 30 पॉइंट, हाँ ये आएगा, 3 डिजिट है ना, तो 0.03 इंटू 60, तो 6 3 18 करेंगे, 0 बढ़ा देंगे ना। अब 3 इसको हटा दीजिए, कोई मतलब नहीं इसका, ठीक है। 6 3 18 किए और 0 बढ़ा दिए 1.8। सही है, 6 3 18 0.03 6 0, 6 3 18 2 डिजिट बाद है, ठीक सही। 1.8 ग्राम कितना आया, 1.8 ग्राम अगर यूरिया डाल दिया जाए 1.5 लीटर में तो इसकी मोलरता कितनी हो जाएगी 0.02, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन थोड़ा अलग तरह की करते हैं, अभी सब वेरिएशन चल रहा है, ठीक है। अभी मोलरता पे वेरिएशन चल रहा है, किस किस तरह से मोलरता पे क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए मोलरता, अगर मोलरता आ गई तो
मोललता में कोई दिक्कत नहीं होगी, मोललिटी में कोई दिक्कत नहीं, मोलन्स में भी कोई दिक्कत नहीं है। मेन चीज़ हमें यही समझना है। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें और देखते हैं हम लोग एक क्वेश्चन। %, W/W ग्लूकोज, ग्लूकोज जानते हैं, ग्लूकोज के जलीय विलयन, ग्लूकोज के जलीय विलयन ग्लूकोज के जलीय विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ 40% W/W ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ 40% W/W ग्लूकोज सॉल्यूशन ज्ञात कीजिए तथा विलयन का घनत्व, घनत्व दिया गया है तो इसका मतलब कुछ बात हो रही। विलयन का घनत्व 1.2 ग्राम पर ml है। लगाओ, इसको लगाइए, ग्राम पर ml। कोई नहीं देख सकता है। चलो देखो, उधर चलो, थोड़ा स्टेप कर दो। देखो विलयन का घनत्व दिया गया है 1.2 है ना, 1.2 ग्राम पर ml। 40% W/V गिवन है, तो इसका मतलब ये W है ना, W/W दिया गया है। हम यहाँ विलयन से क्या निकल सकता है, विलयन का क्या निकल सकता है, विलयन का आयतन निकल पाएगा, यहाँ से निकल जाएगा विलयन का आयतन, नहीं निकल पाएगा अभी, क्योंकि अभी ये है क्या, हमें ये दिया गया, देखो 40% W/W ग्लूकोज विलयन, ग्लूकोज विलयन। इसका अर्थ क्या है, का अर्थ है, इसका अर्थ यह है ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या हमारे पास विलेय है ना, ग्लूकोज हमारे पास विलेय है, का भार पर 100 ग्राम विलयन में कितना ग्राम है, 40 ग्राम। तो ग्लूकोज का भार कितना है, 40 ग्राम। मोलरता निकालने के लिए हमें विलेय का भार मालूम हो गया। और क्या यहाँ से मालूम हो जाएगा, विलयन का मास ऑफ सॉल्यूशन, विलयन का भार, विलयन का भार करो, विलयन का द्रव्यमान करो, कोई दिक्कत नहीं। तो विलयन का भार कितना, 100। और एक चीज और दी गई है, घनत्व। जब कभी भी क्वेश्चन में ऐसा आए कि आपको मोलरता निकालनी, आयतन नहीं दिया है, तो अगर घनत्व दिया है तो आयतन समझो दिया है, ठीक है। और कितना है, तथा घनत्व, घनत्व कितना गिवन है, 1.2 ग्राम पर
ml। ये किसका घनत्व है? विलयन का, और विलयन का ही तो भार है। तो बताइए डेंसिटी इक्वल क्या होती है? m/v। तो v इक्वल क्या हो जाएगा? मास अपान डेंसिटी। मास कितना गिवन है? 100। विलयन का मास कितना गिवन है? 100 अपान डेंसिटी कितनी गिवन है? 1.2। ये ml में आ गया विलयन का आयतन। आ गया ना? किसकी हेल्प से हमने आयतन निकाला? घनत्व के। किसकी हेल्प से? घनत्व की हेल्प से हमने आयतन निकाला। 100/1.2 ml। अभी इसको ऐसे रहने दो। अब अपना फार्मूला लगाओ मोलरता का। मोलरता का फार्मूला लगाइए। तो मोलरता बराबर क्या? विलेय का भार। विलेय का भार कितना है? 40 डिवाइड बाई अणुभार कितना है? 180। ग्लूकोज का अणुभार 180 होता है? नहीं है तो निकाल लीजिए। C6H12O6 12 छक 72 प्लस 12 प्लस 16 छक्का 96। इनको अगर जोड़ लीजिए आप तो 180 हो जाएगा। ठीक है, इनको अगर आप जोड़ेंगे तो 180 आएगा। 6 4 10 9 1 10 10 7 17 1 18। ठीक है, 180 अणुभार आ गया। और ये क्लास 11th में आप लोग बखूबी जानते हैं अणुभार कैसे निकलता है। अब आयतन 100/1.2 इंटू ml है तो 1000 से मल्टीप्लाई। इससे काट दे सीधा, दो एक ही बचेगा। यहाँ से इसको हमने काट दिया क्योंकि क्लास में है ना। तो हम लिख सकते हैं 40 इंटू 10, 40 इंटू 10 और नीचे का ऊपर जाएगा 1.2 डिवाइड बाई 180। ही ना होगा। देखो ये ऊपर रहेगा, ये ऊपर रहेगा और ये नीचे का ऊपर जाएगा। तो 40 इंटू 10 इंटू 1.2 डिवाइड बाई 180। इससे 0 कट जाएगा, कोई डाउट नहीं। अब देखो ये 4 से 18, 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4 2 9 18। अब हमें गुणा करके 9 से भाग कर देनी है। 12 दूनी 24 है ना, इंटू 10 डिवाइड बाई 9। 24 में 10 से गुणा करेंगे जो 2.4 में 10 से करेंगे 24 आएगा ना, तो हो जाएगा 9 चौक 36 नहीं जाएगा। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, कितना बचा? 6। 9 छक 54, कितना बचा? 54 फिर 6 आएगा 2.67। कितना गया? 66 आएगा। कितना कर लेंगे? 2.67 कर लेंगे ना, तो ये 2.67 आ गए। इस तरह के क्वेश्चंस आपके बुक में बहुत सारे है ना। घनत्व तो दिया जाएगा तो कैसे निकालना है। अभी सिर्फ मोलरता की बात हो रही है। अभी मोलर जब इसको समझ जाओगे ना, वेरिएशन चल रहे हैं सब, इस पर समझ जाओगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं। ठीक, फिर उसके बाद रिलेशनशिप देख लेंगे। मोलरता, मोलरता में क्या संबंध है, मोलरता नॉर्मलता में क्या संबंध है ना, ये हम लोग पढ़ लेंगे। नोट कर लो इसे।